तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 10th क्लास का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी तरह अब के साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिससे जीव किसी न किसी रूप में भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यानी पोषण वह जटिल प्रक्रम है जिससे जीव किसी न किसी रूप में क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, जो जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, अब देखिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण क्रिया को समझा भी। ठीक है, कभी कभी आता है अमीबा में पोषण क्रिया क्या है, कभी आता है समझा भी। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही होता है। ठीक है, आंसर एक ही होता है, घुमाने के लिए आपको दिया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय जीव है, तो आप लिखिएगा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है। जो उसका कूटपाद होता है उसके द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है, जिससे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन होता है। जिससे क्या होता है, एंजाइम भोजन का पाचन होता है। ठीक है, और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है। जो अनपचा भोजन होता है वो त्वचा की सतह से चिपक जाता है। ठीक है, और पुनः बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, अमीबा का पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, ये हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण। ठीक है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी जो सूर्य में पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको क्या करता है, विकिरण को ऊर्जा, जो विकिरण ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। साथ ही CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा था इसके आवश्यक पदार्थों को लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। फर्स्ट है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है, जल। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, यानी जो हम लोग पोषण होता है वो जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत तथा वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ भोजन खाते हैं तो भोजन के कितने सारे लाभ होते हैं। ठीक है, और यह पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त पोषण से प्राप्त भोजन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भोजन से प्राप्त होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है,
श्वसन क्या है? यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको 2023 एग्ज़ाम में आने वाला है और जितना 2-4 क्वेश्चन बचा है वो भी आ सकता है। ठीक है, यह श्वसन क्या है? तो लिखेंगे श्वसन एक जटिल जॉब प्रक्रम है। श्वसन क्या है? श्वसन एक जटिल जॉब प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध क्रमबद्ध होता है। यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ देखिए CO लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इस श्वसन जो क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब पोषण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है अवयवी श्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, यानी अनॉक्सी और ऑक्सी। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे।